क्या आपने कभी सोचा है कुछ लोग हमसे आगे निकलते हैं, वो क्यों निकलते हैं? ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट में उन्हें कैसे पता चल जाता है कि ये स्टॉक बढ़ने वाला है, उन्हें कैसे पता चल जाता है कि ये स्टॉक बम्पर रिटर्न्स देने वाला है? इट्स ओनली बिकॉज दे कैन आइडेंटिफाई द मार्केट ट्रेंड। इफ यू अंडरस्टैंड द मार्केट ट्रेंड तो आपने स्टॉक मार्केट की नब्ज पकड़ ली। अब ये कैसे होता है, मार्केट ट्रेंड कैसे समझेंगे? हमें तो ठीक से समझ नहीं आता, टेक्निकल एनालिसिस भी नहीं आती, हम कैसे समझेंगे? इतना तो समझ सकते हो कि कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है, आपको एक दिन दिखा, 2 दिन दिखा, 3 दिन दिखा, ये तो आप पढ़ सकते हो कि 52 वीक हाई पे कौन सा स्टॉक है। अगर आपने इतना समझा कि ये स्टॉक 52 वीक हाई पे है और वो एक जानी पहचानी कंपनी है, तो भी आप थोड़ा तो समझ सकते हो। मान लो मैंने देखा कि मेरे घर में मुझे पेंटिंग करानी है, मैंने सोचा कि सबसे पुरानी कंपनी कौन सी है, एशियन पेंट्स। चलो एशियन पेंट्स देख लेते हैं। मान लो मैं आज से 15 साल पहले चली जाती हूँ and I thought of painting my house. When I went to a shopkeeper, a paint house, he suggested me to buy Asian paints. When I went to other shop, he suggested me Asian paints. When I went to third shop, he suggested me Asian paints. What does this mean? That Asian paint is #1 brand. Asian paint is the most famous company. फिर मेरे दिमाग में क्या आएगा? अभी मुझे तो स्टॉक मार्केट का ABC नहीं आता, पर मुझे ये तो पता चल गया कि एशियन पेंट्स बहुत फेमस है। इसका मतलब है कंपनी जरूर कुछ अच्छा कर रही है। मार्केट ट्रेंड तो आपको समझ में आ गया। जो आपने अभी किया उसे मार्केट रिसर्च कहते हैं। ज्यादा कुछ नहीं किया आपने, आप बस 4-5 दुकानें जाके आपने पता किया। जब आपको ये समझ में आ गया कि स्टॉक मार्केट में मार्केट ट्रेंड एशियन पेंट का सबसे अच्छा है, अब आप बस जाके ये देख लो कि ये स्टॉक अगर आपको ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, हर दिन प्राइस देख लो, चार्ट्स देखने नहीं आता, कैंडलस्टिक देखने नहीं आता, प्राइस तो देखने आती है ना। जस्ट सी दी प्राइस। If you observe that the stock is going up, in technical language we call it as higher high. That means that stock is making higher highs. मैंने क्या किया, मुझे स्टॉक 300-400 पे मिल रहा है। ज्यादा तो पता नहीं है, इतना तो पता है कि मार्केट ट्रेंड है क्योंकि मैंने रिसर्च तो कर ली है। स्टॉक भी डेली के डेली देखते हैं, महीने के महीने बढ़ ही रहा है थोड़ा ना थोड़ा। So if I identify this kind of stock, I'll definitely buy a quantity, not big. एक क्वांटिटी तो मैं बाय कर लूंगी, 50 शेयर तो बाय कर लूंगी। 300-400 का स्टॉक है, बाय कर लूंगी। मान लो मैंने 20,000 लगा दी है। आपको पता है वो 20,000 की वैल्यू आज क्या होगी? 15 साल बाद वो 20,000 की वैल्यू बस ज्यादा नहीं 2 लाख हो गई है। क्या इतना तो आप समझ ही सकते हो? टेक्निकल एनालिसिस नहीं की, मार्केट रिसर्च किया है। मार्केट रिसर्च भी ऐसा कुछ नहीं किया कि आपको कहीं जाना पड़ा, अपने ही शहर में बैठ के बस 4 दुकानें जाके पेंट के बारे में पता किया। अब लोग घर बना रहे हैं, ये तो आपको दिख रहा है, घर बनाएंगे, पेंट करेंगे। पेंट आपको समझ में आ गया, मार्केट ट्रेंड आपने समझ लिया, स्टॉक आपने देखा, महीने महीने वो ऊपर जा रहा है। दिस इज व्हाट वी लर्नड एंड आई टीच इन डाउस थ्योरी। दैट्स कॉल्ड अ स्टॉक इज मेकिंग हायर हाइज ऑन अ बिगर टाइम फ्रेम। एंड बिलीव मी, इफ अ स्टॉक इज गोइंग अप एंड अप on month basis, according to Mr. Charles Dow, that stock will go up in coming future also. We don't know the future, but we definitely know that the stock is bound to go up. अब कितना जाएगा I don't know. So a stock called Asian Paint, from 300 it went to 3200, 3300 it is trading. इतना बड़ा रिटर्न और कहीं नहीं मिल सकता है। 300 का स्टॉक 3000 हो जाए, इतना तो आप कमा ही सकते हो अगर आपको ज़्यादा पता नहीं है। बट believe me and imagine, if you know about technical analysis, if you know a little bit about macros, what wonders you can create. Without knowing anything also you can earn 100% return. And if you know this thing, definitely this 100% is going to convert into 500%. एक और कॉमन सेंस की बात बताती हूँ मैं। पेंट तो आपने समझ लिया, घर बन रहे हैं, पेंटिंग करानी है। घड़ी आप सब कौन सी पहनते हैं? मुझे लगता है आज भी इतने सालों के बाद हमारी इंडिया ने इतना प्रोग्रेस किया, इंडिपेंडेंस को इतने साल हो गए, नंबर 1 तो आज तक टाइटन ही है। कभी सोचा है टाइटन ने क्या किया होगा घड़ी बनाने में? नहीं, स्टॉक मार्केट में। टाइटन वॉज एट अराउंड 100 in 2010। घड़ी तो लोग पहन ही रहे थे, टाइटन ही की घड़ी। जब आप जाओगे, अपने घर के बाहर निकलोगे, मार्केट में जाओगे, आपको टाइटन के शोरूम जरूर मिल जाएंगे। कोई और मिले ना मिले, टाइटन विल बी देयर। मतलब उनकी मार्केट रीच बहुत ज्यादा है।
अगेन आपने एक मार्केट रिसर्च कर डाली। अब आप जाके 2010 की बात कहती हूँ, अगर आपको सबसे ज़्यादा टाइटन की शोरूम्स मिल रही हैं किसी एक शहर में, छोटा हो या बड़ा, और अगर छोटा शहर है तो भी आपको एक टाइटन का शोरूम मिल रहा है, इसका मतलब है टाइटन ने हर घर तक पहुँचने की एक स्कीम बना रखी है। हर किसी के हाथ में टाइटन होना चाहिए, घड़ी होनी चाहिए टाइटन की, वॉल क्लॉक्स, तो जो भी हो। पर बिलीव मी कि टाइटन ने कुछ बड़ा नहीं किया, टाइटन ने सिर्फ इतना किया कि वो हर घर तक पहुंच गया। इतना तो आप समझ सकते हो। जब ये मैं आज यहाँ आपको बता रही हूँ तो आपको इजी लग रहा है, लेकिन क्या ये आप नहीं समझ सकते? इट्स वेरी सिंपल। नॉट ओनली दैट, टाइटन forayed into jewelry business and everyone believed in Titan because everyone had known this brand. तो ब्रांड ने अपनी पोजीशनिंग पहले ही कर रखी थी, अब बस उसे एक नया प्रोडक्ट लाना था, और तनिष्क ने भी वही कमाल किया। तो आप अगर 2010 में हैं और आपको मार्केट ट्रेंड समझना है, आप बस ये देखो कि जो घड़ी सबके पास है डेफिनेटली वो कुछ अलग कर रही है। अब आप जाके स्टॉक मार्केट में उसका प्राइस देख लो, 100 रुपये का है। आपको ये तो समझ में आ जाएगा कि अगर ये घड़ी हर एक के हाथ में पहुंच जाएगी, आज हमारे बड़े शहर में है, कल को वो छोटे शहर में जाएगी और उसके भी छोटे शहर में जाएगी, तो आप सोचो उसकी मार्केट रीच बढ़ेगी, उसका रेवेन्यू बढ़ेगा, उसका प्रॉफिट बढ़ेगा। तो बहुत कॉमन सेंस है। अब ये सब होगा तो डेफिनेटली प्राइस भी बढ़ेगा। यही मार्केट ट्रेंड तो आपको समझना है। दिस इज कॉल्ड कॉमन सेंस मार्केट ट्रेंड। आपने यहाँ कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं लगाई है, बस कॉमन सेंस लगाया है। मान लो आपने 2010 में 100 रुपये का टाइटन खरीद ही लिया। What's the value of Titan as of now? Do you know? 100 became 3,200, 3,400. And what you have done, you did simple understanding a market trend by doing some market research. क्या ऐसी कंपनी आप आज नहीं ढूंढ सकते? बिल्कुल ढूंढ सकते, पर अगर आप इसमें टेक्निकल एनालिसिस लगा दो तो आप सोचो आप क्या कर सकते हो। जी ये तो बहुत बेसिक कहानियाँ हैं, ऐसी बहुत सी कहानियाँ हैं मेरे पास में। तो ये टाइटन की कहानी तो ऐसी है जो सभी जानते हैं, क्योंकि मिस्टर राकेश झुनझुनवाला ने अपने सबसे बड़े वेल्थ क्रिएशन में टाइटन को अपना पार्ट बनाया। He just believed in Titan, he bought it, holded it with patience, and only Titan, one stock in his portfolio was worth 15,000 crore rupees. That's called wealth creation. हमें उतना नहीं चाहिए, पर हम कम तो कमा ही सकते हैं। 15,000 करोड़ नहीं चाहिए, 15 करोड़ और कम कर लो। जितनी आपकी कैपिटल उतनी आपकी कमाई। बट अंडरस्टैंड द मार्केट ट्रेंड, दैट्स वेरी सिंपल। नो रॉकेट साइंस इज इन्वॉल्व्ड ओवर हियर। सो you should definitely learn technical analysis, learn market trends, and create generational wealth. And just go and watch my Telegram channel, like and subscribe my YouTube videos so that I can be motivated to give you more videos like this on finance and common sense.